नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। महाभारत के रचयिता वेद व्यास और उसके लेखक गणेश जी, ये लोगों ने लिखा है महाभारत। और हम लोग आज 28 जनवरी 2026 को पाठ कर रहे हैं महाभारत का लाइमा ओहायो से। तो इस समय व्याध जो बुचर हैं वो चर्चा कर रहे हैं कि बहुत सी बातें उल्टी बातें होती हैं, धर्म की बातें उल्टी होती हैं, और ये कैसे डिसाइड हो कि क्या धर्म है। तो कहते हैं जगत में अनेक उल्टी बातें दिखाई देती हैं, अधर्म भी धर्म से युक्त होता है। तो इसके बारे में क्या चर्चा है, ऐसी चर्चा कर रहे हैं। तो मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, धर्म व्याध ने विप्रवर कौशिक से पुनः प्रश्न पूछना आरंभ किया कि धर्म क्या सूक्ष्म धर्म क्या है। धर्म तो सीधे हम लोग कह देते हैं वेद में जो कुछ लिखा है वही धर्म है, लेकिन विरोधाभास होता है, उल्टा भी होता है कभी कभी। तो ये सब समझने की बात है क्या है। तो कहते हैं व्याध कि बुद्ध पुरुषों का कहना है कि धर्म के विषय ही केवल वेद के प्रमाण है। ये तो ठीक है, सही बात है, लेकिन धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है और उसकी अनेक शाखाएं हैं। तो वेद के अनुसार सत्य धर्म और असत्य अधर्म है, किंतु यदि किसी के प्राण संकट में आ जाएं या किसी कन्या का विवाह तय करना हो तो ऐसे अवसर पर प्राण की रक्षा आदि के लिए झूठ बोलना आवश्यक पड़ जाता है। तो वहां असत्य भी सत्य हो जाता है। इसके विपरीत यदि सत्य भाषण से किसी के प्राण पर संकट आ गया तो वहां असत्य से वह सत्य का फल उसको प्राप्त होता है। इसका एक छोटा सा एक उदाहरण है कि कौशिक नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण था। उसने एक व्रत ले लिया कि मैं हमेशा सत्य बोलूंगा। एक दिन कुछ लुटेरों के भय से छिपने के लिए उसके आश्रम के पास कुछ लोग घुस गए। खोज करते हुए लुटेरों ने सत्यवादी कौशिक से पूछने पर कौशिक ने सच्ची बात कह दिया। पता लग जाने पर उन निर्दयी दानवों ने उन लोगों को पकड़कर मार डाला। इस प्रकार सत्य बोलने के कारण लोगों की हिंसा हो जाने से उस ब्राह्मण को पाप लग गया और उसको नरक में जाना पड़ता। तो ये आगे इसका विस्तार हो रहा है कि जिसमें किसी का जीवन बचे तो उसमें सच बोलने, झूठ थोड़ा बोलने में तो ठीक है, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन जीवन बचाना चाहिए, किसी का जीवन नहीं नाश होना चाहिए। तो जिस तरह प्राणियों का अत्यंत हित होता है, वास्तव में वही सत्य है। इसके विपरीत जिससे किसी का अहित होता है या दूसरों के प्राण चले जाते हैं, वह देखने में सत्य होने पर भी असत्य और अधर्म है। इस प्रकार विचार करके देखिए
कि धर्म की गति कितनी सूक्ष्म है। सज्जन शिरोमणि, मनुष्य जो अशुभ या शुभ कार्य करता है उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है, इसमें कोई संशय नहीं। मूर्ख मानव संकट की दशा में पड़ने पर देवताओं को बहुत कोसता है। लोग, तमाम युद्ध हो रहा है, सब लोग कहते हैं भगवान क्यों सबको, छोटे बच्चों को मार डाला, क्यों उनकी मृत्यु हुई, औरतों की मृत्यु क्यों हुई। तो ये सब वही बात कह रहे हैं यहाँ पर कि मानव संकट की दशा में पड़ने पर देवताओं को लोग कोसते हैं और उनकी भरपेट निंदा करते हैं, परंतु वह लोग नहीं जानते कि अपने आप ही कर्मों का दोष ही उनको परिणाम भोगना पड़ता है। तो विश्रेष्ठ मूर्ख, शठ और चंचल चित्त वाला मनुष्य सदा ही भ्रमवश सुख में दुख और दुख में सुख बुद्धि कर लेता है। इस प्रकार बुद्धि उत्तम नीति और पुरुषार्थ भी उसकी रक्षा नहीं कर पाते। तो कहते हैं यदि कोई पुरुष किसी का कर्म का फल पराधीन न होता तो उसकी जो इच्छा होती वही करता। इसका मतलब क्या है कि सब लोग चाहते हैं कि हमारी जो भी इच्छा है पूरी हो जाए, लेकिन नहीं होती है क्योंकि ये पराधीन है, किसी के अधीन है, इसलिए हमेशा आपकी इच्छा पूरी नहीं होती। गीता में भगवान ने एक श्लोक है, वो बोला कि 5 चीजें हैं कोई भी कार्य सिद्ध करने के लिए, तो उसमें वो सब कुछ अदर थिंग्स आर रिलेटेड, तो इसलिए सब हमेशा आपकी इच्छा नहीं पूरी होती। तो बड़े बड़े संयमी, कार्यकुशल और बुद्धिमान मनुष्य भी अपना काम करते करते थक जाते हैं। वे भी इच्छानुसार फल की प्राप्ति से वंचित देखे जाते हैं। कितनी मेहनत किया लेकिन तब भी उनका नहीं होता है काम। दूसरा मनुष्य जो निरंतर जीवों की हिंसा के लिए उद्यत रहता है, वह हमेशा दूसरों को उगाहने में ही लगा रहता है और सुखपूर्वक अपना जीवन बिताता है। कोई बिना उद्योग किए हुए चुपचाप बैठा होता है और लक्ष्मी उसकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। कोई उद्योग नहीं किया, लक्ष्मी की कृपा है। और कोई काम करते हुए भी अपना उचित वेतन से वंचित रह जाता है, ऐसा देखा जाता है। ये रियलिटी है लाइफ की कि हमेशा आपकी इच्छा अनुसार आपका काम नहीं होता। कितने ही दीन मनुष्य पुत्र की कामना रखकर देवताओं की पूजा करते हैं, कठिन तपस्या करते हैं, और उसके बाद उनकी पत्नी गर्भ धारण करती हैं। 10 मास तक माता के उदर में फलित होकर जो पुत्र पैदा होते हैं, लेकिन पैदा होने के बाद वो कुल नाशक होते हैं। तो ये तो नहीं उनको उम्मीद थी, लेकिन उनके हाथ में नहीं है कि इतना तपस्या किया, पत्नी ने इतना परिश्रम किया, लेकिन तब भी वो पूर्व जो जन्म का संस्कार है उसके हिसाब से बच्चा होता है। तो दूसरे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पिता के द्वारा रखे हुए धन धान्य भोग विलास के साधनों के साथ पैदा होते हैं और उनकी प्राप्ति भी उन्हीं मांगलिक कृत्यों के अनुष्ठान से होती है। सब कुछ है, धन है, बड़े सुखी से हैं उनके परिवार वाले। इसमें संदेह नहीं कि मनुष्यों के जो रोग होते हैं वो कर्म के फल हैं। बहुत से बहेलिया छोटे छोटे मृगों को पीड़ा देते हैं, उसी तरह से वे रोग और व्याधियां
जीवों को पीड़ा देती रहती है अपने पूर्व कर्म के कारण। कर्म के अनुसार होता है जो भी व्याधि होती है, आदि व्याधि। तो ब्रह्मन उनका भोग होने पर भी औषधियों के संग्रह करने वाले चिकित्सा कुशल चिकित्सक उन व्याधियों को का उसी तरह निवारण कर लेते हैं जैसे व्याधि मृगों को भगा देते हैं। तो कहने का मतलब है आपने भोग पूरा किया रोग का, और अब वो पूरा होने को आ गया, और अब चंगा होने का समय आ गया। उस समय दवाई काम करने लगेगी। डॉक्टर या वैद्य कोई दवा करेगा तो उसमें दवा, हाँ सब लोग बोले हाँ फाइनली हो गया। तो धर्मात्माओं में श्रेष्ठ कौशिक देखो, जिनके यहाँ भोजन का भंडार पड़ा है उनके यहाँ प्राय संग्रहणी सदा रही है, भोग नहीं कर पाते। बहुत उनके पास भोजन की सामग्री है लेकिन पेट गड़बड़ है, बुढ़ापा आ गया, पच नहीं पाता है। ये होता है कि सब तरह तरह की आदमी के पास पैसा है, खाने का सामान, लेकिन खाने के लिए तो उनको कुछ पचता ही नहीं है, तो बिल्कुल साधारण खाते हैं। ये सच बात है कि सारा पैसा भरा हुआ है लेकिन पेट नहीं, पेट वो खाली थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा दाल खा के उसी में संतुष्ट रहना पड़ता है उसको। तो बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जिनकी भुजाओं में बल है, जो स्वास्थ्य और अन्न को पचाने में समर्थ हैं। उन्हें बड़ी कठिनाई से भोजन मिल पाता है, वे सदा अन्न के कष्ट भोगते रहते हैं। सब तो उनको पचने की ताकत है लेकिन नहीं है, पैसा नहीं है। इस प्रकार यह संसार असहाय मोह और शोक में डूबा हुआ है। कर्म के अत्यंत प्रबल प्रभाव में पड़कर बार बार आदि व्याधि की तरंगों के थपेड़े सहता है, बेवश होकर इधर से उधर बहता रहता है। तो कहते हैं यदि जीव अपने वश में होते तो वे न मरते न बूढ़े होते। कोई नहीं चाहता है कि हम बुढ़े हो जाएं, कोई नहीं चाहता कि हम मरें। अगर आपके मन में ऐसा होता, आपके जो इच्छा आपकी है अगर होती, तो न आप बुढ़े होंगे, न तो बहरे होंगे और न बूढ़े होंगे। सभी तरह की मनचाही वस्तुएं आप प्राप्त कर लेते अगर आपकी इच्छा के अनुसार सब कुछ होता। किसी को अप्रिय घटना नहीं देखनी पड़ती, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि आपके ऊपर नहीं है। सब लोग सारे जगत के ऊपर जाने की इच्छा रखते हैं। सब लोग चाहते हैं हम स्वर्ग जाएंगे, सभी ऊंचा होना चाहते हैं, उनके लिए यथाशक्ति प्रयत्न भी करते हैं, परंतु ऐसा सबके साथ होता नहीं है। ये वास्तविकता है और ये समझ में नहीं आता। यही सूक्ष्म धर्म का सूक्ष्म तत्व समझा रहे हैं उनको। बहुत से मनुष्य ऐसे देखे जाते हैं जिनका जन्म एक ही नक्षत्र में हुआ, जिनके लिए मंगल समान रूप से किए गए, परंतु विभिन्न प्रकार के कर्मों के संग्रह के कारण उन्हें पाप होने वाले फल के समान दृष्टिगोचर होता है। सब कुछ ठीक है, लेकिन वो बार बार यही समझा रहे हैं कि पूर्व जन्म का जो आपका संस्कार है वो बड़ा प्रबल है। ब्रह्म शिरोमणि कोई अपने हाथ में आई हुई वस्तु का उपयोग करने में समर्थ नहीं है। इस जगत में पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के ही फल की प्राप्ति देखी जाती है। श्रुति के अनुसार जीवात्मा निश्चय ही परमानेंट है। जीवात्मा सनातन है क्योंकि वो ब्रह्म का स्वरूप है। आत्मा परमात्मा दोनों एक ही हैं, ऐसा है अपने शास्त्र में लिखा है। लेकिन यह शरीर समस्त प्राणियों का नश्वर है। शरीर सबका नष्ट होगा, आत्मा तो नहीं है। आत्मा तो बिल्कुल हमेशा रहती है, कभी नहीं मरती। शरीर पर आघात करने से उस शरीर का नाश तो हो जाता है, किंतु अविनाशी जीव नहीं मरता है।
वह कर्मों के बंधन में पड़कर फिर दूसरे शरीर में पहुंच जाता है। ये बड़ी गूढ़ बातें हैं, ये सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। जब समझाया भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कि कोई मरेगा नहीं, शरीर का नाश होता है, तरह तरह से उनको समझा रहे हैं, तो ये महाभारत में ये बातें इस तरह से समझाई हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको नहीं मिलेगा कहीं पर, जितना गूढ़ बातें इसमें हैं। तो ब्राह्मण ने पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ जीव सनातन कैसे होता है? अभी दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा। हमको यहीं पर विराम देना पड़ेगा, अब इसकी व्याख्या कल होगी। अब आरती होगी। हरि ओम।